एक गांव में बाली नाम का बूढ़ा आदमी था और उसकी पत्नी का नाम रमा था। उनके पास 2 गाय और एक कुत्ता भी था। बाली इतना बूढ़ा हो गया था कि दोनों गायों को पालन पोषण नहीं कर पा रहा था और दोनों गायों का नाम सोना और चांदी था और कुत्ते के नाम शेरू था। जो सोना थी वह दूध ज्यादा देती थी, लेकिन चांदी कम दूध देती थी। इन्हीं दोनों के दूध बेचकर बाली का घर चलता था। दोनों गायों को बाली बहुत ज्यादा लाड प्यार करता था और वह दोनों गायों भी बाली से प्यार करती थी। बाली अपनी दोनों गायों को चरी चराने बगीचा में लेकर जाता है। जब बाली अपनी गायों को चराने लगता है, एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पत्नी की बातें सोचने लगता है। वह बोली थी कि अब बूढ़े हो गए हो, अब आप ये दोनों गायों को बेच दो, अब आपसे नहीं हो पा रहा। जब बाली गायों को चराने के बाद लाता है तो रास्ते में भी सोचते आता है। कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लोग बातें कर रहे थे। जब वो देखे बाली को तो कहने लगे कि अरे भाई, तुम भी हम लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें कर लिया करो। तभी बाली खड़ा होकर उन लोगों से अपनी बातें कहने लगता है और कहता है, अरे भाई, इतने सारे मेरे घर काम है, दोनों गायों को देखभाल करना है और मेरी दिनचर्या भी ठीक नहीं रहती, तो मैं कैसे आकर तुम लोगों से बातें करो बैठकर। फिर बाली वहां से अपने घर लौट आता है, दोनों गायों को लेकर, और घर आकर अपनी पत्नी को चिल्लाता है। अरे ओ रामा, कहाँ हो? जल्दी से आओ और मुझे चाय पानी दो। रामा जल्दी से आती है। रामा बोलती है, आप वह हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए चाय पानी के इंतजाम करती हूँ। रामा बाली को चाय पानी दे देती है। फिर बाली हाथ में चाय लेते हुए सोचता है, मैं बहुत थक जाता हूँ। रामा जल्दी से जाकर रसोई में रात का खाना बनाती है और बाली चारपाई पर सोए सोए ये सोचकर परेशान है, मेरे बाद इन दोनों को कौन करेगा। दोनों रामा और बाली खाना खाकर सोने चले जाते हैं, लेकिन बाली को फिर भी नींद नहीं आती है। वो ये सोचकर परेशान होता है, दोनों गायों को कितने लाड़ प्यार से पाला हो, कैसे बेच दूं। जब सुबह होता है तो बाली देखता है कि कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे हैं। तो बाली सोचता है, क्यों ना मैं इन्हीं लोगों से सलाह ले लूं। बाली उन लोगों के पास जाने लगता है और पीछे से सैरू भी चल पड़ता है। जब बाली को देखते हैं तो बोलते हैं, अरे बाली भाई, आज आप कैसे कैसे यहाँ की रास्ता भूले हो। तब उसी गांव के पढ़े लिखे मास्टर जी बोले, आज यहाँ आए हो, क्या बात है। बाली
अपनी सारी बात बताता है और मास्टर जी बोलते हैं, सही तो है, किसी को बेच दो, अब आप बूढ़े हो गए हो बाली भाई। बाली अपनी गायों के पास जाता है और उन दोनों गायों को लाड़ प्यार करता है। साथ में समझाता है कि अब तुम दोनों को बेच दूंगा, जहां भी जाना अच्छे से रहना। ये बोलकर रो पड़ता है। बहादुर नाम का आदमी आता है उन दोनों गायों को ले जाने। साथ ही बाली बहादुर को समझाते हुए बोलता है, इनको बहुत ही प्यार से पाला हो, तुम इन दोनों को प्यार से रखना बहादुर। बहादुर बोलता है, आप चिंता मत करो बाली चाचा, अच्छे से रखेंगे। बहादुर उन दोनों गायों को लेकर जाने लगता है। उधर बाली बहुत दुखी हो जाता है। इधर बाली बहुत बीमार हो जाता है, दोनों गाय सोना और चांदी के याद में। उधर शेरू दौड़ते हुए जाने लगता है उन दोनों गायों के पास ये बताने, मालिक बहुत बीमार हो गए हैं। दौड़ते दौड़ते आखिरकार वो शेरू दोनों गायों के पास पहुंचकर सारी बात बताने लगता है। दोनों गायें यह बातें सुनकर बहुत दुखी होती हैं और वो सुनते ही वहां से चल पड़ती है। बहादुर उन लोगों को देखते ही दौड़ पड़ा, रोको रोको। जब घर आपस आते देखकर बाली बोलता है, तुम सब और तुम दोनों सोना और चांदी, तुम लोग कैसे आए? ये बोलकर बहुत खुश हो उठा बाली। बाली पूरी तरह से ठीक हो जाता है और सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से क्या सीखे बच्चों? प्रेम किसी को भी वफादार बना सकता है।